हाय एवरीवन। मेरा एग्जाम डेट आ चुका है 18 सितंबर को। मॉर्निंग शिफ्ट है 7:45 वाली। तो अभी से 21 दिन बचे हैं मोटा मोटी। ऑल्दो 9 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो मुझे तो आइडिया लग जाएगा। पता करके यूट्यूब पे लोग वीडियो बना लेते हैं यूट्यूब पे कि क्या क्वेश्चन पेपर आ रहा है, क्या पैटर्न है, पास्ट ईयर पेपर्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं। तो उससे काफी आइडिया लग जाएगा। ये बीच बीच में एग्जाम होने का यही फायदा होता है। बट मैं उसके वेट में तो नहीं बैठ सकती। ऑल्दो मैंने मैं पीछे टेस्ट दे रही थी, मैंने आपको बताया भी था। और मैं अपने मार्क्स भी शेयर कर रही थी। जो भी हो रहा था, गलत हो रहा था, अच्छे नंबर आए थे, बेकार नंबर आए थे, वट एवर इट इज। तो अभी क्या है ना कि उससे मुझे ये पता चला है कि मुझे कहाँ कहाँ और वर्क करने की जरूरत है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं नहीं बना पा रही हूँ या मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बारी उन सबके चक्कर लगा लूं। और उसके बाद टेस्ट तो देते रहना है, उसका तो कोई तरीका है नहीं। तो इसीलिए मैंने अपना 21 दिन का प्लान बनाया है। अगर आप लोगों के एग्जाम में भी 15-20 दिन है तो यू कैन ट्राई कि आप ऐसा ही कुछ कर ले लास्ट मोमेंट। हालांकि ये बहुत ज्यादा है तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर 70-80% भी कवर हो जाए तो इट्स गुड इनफ। तो लेट्स डिस्कस दैट प्लान। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मेरा यूट्यूब का बस एक मोटो है कि मैं सिंक में रह सकूं आप लोगों के साथ। मुझे नहीं डिस्ट्रैक्ट होना, मुझे हर दिन उस चीज में रहना है कि मैं हर दिन टेस्ट दे रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ। और आई फील कि मुझ पे कोई चेक है। आई फील रिस्पॉन्सिबल कि नहीं, मुझे अकाउंटेबिलिटी है मेरी, मुझे करनी है। तो मैं वो फाकी मारने से बचने के लिए करना चाह रही हूँ, बस दैट्स द रीजन। सो चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। एंड यस, इट्स लास्ट चांस फॉर मी। मेरे पास और इसके बाद कोई चांस नहीं है। इट्स रियली डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। ओके। सो आज 28 है और मेरा एग्जाम है 18 को। तो 18 को मेरा 7:45 में है। रिपोर्टिंग टाइम है, 8:30 वाला पेपर है। तो मैंने ये सोचा हुआ है, हालांकि इट्स वे टू मच, मैं पहले भी कह रही हूँ, तो जो फॉलो कर सके वही करे। कोई प्रेशर नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इसको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से एडिट कर सकते हैं। ओके। तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं ना, अब वो मैंने टेक्स्ट बुक के भी कुछ मॉक्स दिए। बट एग्जाम के टाइम पे पास्ट ईयर पेपर्स पे स्टिक रहना इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई गेट टू नो फ्रॉम दोज जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, या कुछ नोन लोग जिनको ज्यादा आइडिया है मुझसे। तो उनका भी यही कहना है कि आप पीवाईक्यूज ही दो। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हर दिन 2 पीवाईक्यू लगाती हूँ, जैसे मैं पहले भी कर रही थी। तो डेडिकेटली अब 2 पीवाईक्यूज लगाती हूँ और मैं एक कोशिश करूंगी कि मैं एक 7:45 वाले टाइम पे दूँ। जिससे क्या हो कि मेरा उस टाइम दिमाग एकदम वो एग्जाम रेडी हो। इसीलिए अब एक कोशिश करूंगी कि मैं हर दिन अपने 7:37 से लेके 9 के बीच में दे रही हूँ पेपर। और हालांकि इसमें जो गलत होंगे उस पर तो काम करना ही है। मैंने सोचा हुआ है कि मैं ना मैथ्स में एक काम करती हूँ जो मुझे पता चला है। मेरा थोड़ा सा टाइम स्पीड डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है, उसके फॉर्मूलाज। जब ऐसा होता है ना कि एक बंदा पॉइंट ए से निकला, पॉइंट बी से निकला, किसी बीच वाले पॉइंट पे मिल गया, तो क्या वो दोबारा से अ, कब पहुंचेगा पॉइंट बी पे, या उन दोनों को कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया, ये सारे इस तरह के। तो मैं बेसिकली क्या करने वाली हूँ कि फॉर्मूला रिवाइज कर लेती हूँ। और जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिक वाला नहीं, बेसिक वाले में फिर टाइम चला जाएगा, सारे नहीं बनाने। तो जो मेरे हार्ड क्वेश्चंस हैं और मोस्टली फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स, वो मैं रिवाइज कर लेती हूँ। तो इस 4 दिनों में मैंने वो रखा है जो मुझे लाइक काफी डाउट है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस है। बोर्ड स्ट्रीम बन जाता है, आसान है, बट एक बार हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। मिक्सचर नहीं बनता मुझसे, उसमें मुझे काम करने की जरूरत है। नंबर सिस्टम में कुछ ऐसा आ जाता है जो क्लिक नहीं होता, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो और ज्योमेट्री मेरी वीक है, नो डाउट। तो आई रियली हैव टू वर्क ऑन पीवाईक्यूज, जो पास्ट ईयर में कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। तो मैंने 2 दिन दिए, मैं उस पे काम करती हूँ जिससे कि थोड़ा इम्प्रूव हो। इसी तरीके से मैथ्स में ये सारी चीजें एक बार जो भी सिलेबस है वो गो थ्रू हो जाऊं मैं। वो भी मेरा बस पर्पस है कि फॉर्मूलाज मुझे रिवाइज हो, मैं थोड़ा रट लूं। जैसे आपको पता है अलजेब्रा में वो फॉर्मूलाज बहुत आते हैं,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC। तो वो वाले फॉर्मूला काफी लंबे होते हैं और उसके 4-5 फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो वो फॉर्मूला मैं थोड़ा रटने की कोशिश करूंगी और उस पे थोड़े हार्ड क्वेश्चंस बना लूंगी। और मैं पीवाई क्यूज तो दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा ना, लास्ट के टाइम पे जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे होंगे, और मैंने पहले भी टेस्ट दिए हैं, उसमें भी जो क्वेश्चंस गलत होंगे, मैं सारे गलत वाले क्वेश्चन को बैठ के बना लूंगी। जिससे क्या होगा कि मैंने जो गलत किया है एक बार ही बनाया है, एक बार ही बनाने से नहीं याद रहता। नहीं याद रहता तो आप उसको 2-3 बार ही बना लो, वो फिर दिमाग में छप जाता है कि फिर आप वो आगे से कभी गलत नहीं करते। तो मैं वही करूंगी कि लास्ट के 4-5 दिनों में सिर्फ मैंने मैथ्स में जो गलत किए हैं सिर्फ वही करूंगी, फॉर्मूला तो रिवाइज करते रहना है। रीजनिंग में मेरा ठीक है, रीजनिंग इज लाइक सही चलता है। बट कभी वो वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं मिसिंग नंबर के जो क्लिक ही नहीं करते, तो वो गड़बड़ हो जाती है। या फिर एक वैसा वाला एनालॉजी वाला जिसमें ये वर्ड इससे रिलेटेड है और फिर अगला वर्ड किससे रिलेटेड होगा, अगर मुझे नहीं पता है तो नहीं पता है ना, उसमें क्या ही कोई तुक्का मारे। इसमें मेरा एक फायदा होता है कि मैं कभी कभी हिंदी करके देख लेती हूँ। तो हिंदी में मुझे क्लिक कर जाता है कि अरे अच्छा हिंदी मतलब पता हो, इतनी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है हमारी। तो वैसे तो ठीक है, पर मैंने सोचा है कि टू बी इन द सिंक मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक सेक्शनल हर दिन दे दूं, और ये भी मैं पीवाई क्यूज के ही दूंगी। अभी मुझे पीवाई क्यू छोड़ के कुछ और करना ही नहीं है, कि मेरा दिमाग एकदम एसएससी के पैटर्न पे एकदम स्टेगनेंट हो जाए कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो। इंग्लिश में, इंग्लिश इज अ प्रॉब्लम, ऑलवेज हैव बीन द प्रॉब्लम। मतलब ठीक है, आ जाते हैं 40-45, बट वही है ना कि जब वैसे वर्ड्स आ जाते हैं लगते हैं, वैसे वर्ड्स आ जाते हैं जो मुझे आते हैं, तो आ जाते हैं नंबर। और कभी कभी सिली मिस्टेक भी मैं करती हूँ, पढ़ती ही नहीं हूँ कि अपोजिट मीनिंग पूछे ऐसे वाले, तो वो थोड़ा रश में होता है। और PQRS मेरे बहुत गलत होते हैं, आपने लास्ट टेस्ट में भी देखा होगा। PQRS इज माई लाइक व्हाट कैन वी से, ठीक है। तो PQRS का प्रॉब्लम है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना 50-50 क्वेश्चन 2 दिन कर लूँ, कि थोड़ा एक आइडिया लग जाए। जो भी, अब लास्ट मोमेंट पे कुछ कर नहीं सकते, तो मैं सोच रही हूँ क्लोज टेस्ट और PQRS थोड़े से कर लेती हूँ। और 60 रूल्स है, मेरे पास नहीं टाइम था कि मैं एकदम स्क्रैच से पढूं। जो आता है सो आता है, और इंस्टिंक्ट भी बहुत काम करती है। तो 60 रूल्स मैं सोच रही हूँ रिवाइज कर लूँ, वो थोड़े से एक बार ही नजर के सामने से हो जाए तो सही रहेगा। रानी मैम का मैंने देखा है कि वो करा रही है अभी रिसेंटली, और उनके पहले का भी करा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ उसी से रिवाइज कर लूँ। 60 रूल्स रिवाइज करूंगी तो स्पॉट द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनने लग जाएंगे। तो मुझे यही करना है। तो इंग्लिश सॉल्विंग वाले में तो मुझे ये चीज करनी है। 1 घंटे, 1 से 2 घंटे मुझे देने हैं, 1 घंटे मैक्सिमम। और याद करने वाला तो प्रॉब्लम है ही, लाइक इट्स वे टू मच। कितने ही साइनो एंटो रटोगे आप, मुझे तो बहुत बेकार लगता है और बोरिंग भी। मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन अब एग्जाम सर पे है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ ना, मैं वो करती हूँ कि मैंने नोटिस करा है कि एसएससी रिपीट भी करती है। तो ब्लैक बुक है मेरे पास, तो उसमें क्या है कि मोस्ट रिपीटेड वाले हैं। तो पहले मैं ये करूंगी कि मैं पहले मोस्ट रिपीटेड वाले रट लेती हूँ, और फिर क्या करती हूँ कि वो जो 2-3 बारी आए हुए हैं ना, वो रटने की कोशिश करती हूँ। तो मतलब मोस्ट रिपीटेड वाले में वैसे होते हैं जो 10 बारी आए हुए हैं, 6 बारी आए हुए हैं, 5 बारी आए हुए हैं। तो वैसे करके मैं वो वर्ड्स एक बार देख लेती हूँ जितने हो सकते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। तो 50-50 तो मैं मिनिमम करने की कोशिश करूंगी, हर दिन करना ही है, नो एक्सक्यूज गिवन। और उसके बाद फिर आई ट्राई कि मैं ईडियम्स 100 लिखे हैं, 150 भी पार कर लूँ। ईडियम्स इंटरेस्टिंग होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ठीक। फिर साइनो एंटो पे आ जाएंगे, स्पेलिंग लास्ट के 2 दिन में देख लेंगे। कुछ अगर वही मोस्ट रिपीटेड वाले ही देखूंगी मैं, बाकी एग्जाम में जो होना है सो हो, कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट के 2 दिन में ना, व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं 16-17, क्योंकि मेरा 18 को सुबह सुबह एग्जाम है, तो मैं 16-17 और कुछ करूँ ही नहीं। बस थोड़ा पीवाई क्यूज दे दूँ और जो गलत हो रहे क्वेश्चन वो देख लो। ज्यादा स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर टेस्ट दिए और ज्यादा दिया, ओवर डू कर लिया, खराब नंबर आ गए, मुझे पैनिक नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं लास्ट दिन ज्यादा कुछ करने का सोच नहीं रही हूँ। जीके, जीके तो प्रॉब्लम है ही, पर मैं कंप्लीटली परमार सर पे रिलाई कर रही हूँ। ही इज सच अ लाइक नाइस गाय आई गॉट। तो उन पे मैं रिलाई कर रही हूँ कंप्लीटली। यू कैन ऑल्सो ट्राई हिम, ही इज द बेस्ट आई थिंक, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। एसएससी के लिए कोई जीके अगर पढ़ा रहा है तो उनको पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और क्या आते हैं, कितना डेप्थ में जाना है।
तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ना उनकी क्लास तो नहीं कर पाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने लेट स्टार्ट किया, तो मैं ये सोच रही हूँ मुझे उनके नोट्स मिल गए इस तरह के उनके, मतलब मैं दिखा देती हूँ। हाँ, इस तरह के उनके डांस वाले नोट्स हैं स्टैटिक के, और जैसे लेक्चर वन के उनके ऐसे इस तरह के नोट्स हैं जो उन्होंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज कि मैं ना इससे पढ़ लूंगी फटाफट से। तो मैंने वही सोचा हुआ है कि ना मैं हर दिन चार चार लेक्चर के पीवाईक्यू सीरीज के पढ़ती जाऊं नोट्स, मतलब पढ़ती जाऊं, जितना रिटेन कर सकूं रिटेन कर लूं। तो आई नो इट्स वे टू मच, बहुत ज्यादा है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरे एग्जाम में 150 प्लस बन रहा है, प्री का कट ऑफ क्लियर हो रहा है, मैं मेंस लिख रही हूँ, मेरे लिए सच में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बस आई एम जस्ट ट्राइंग माई जहां तक मैं जा सकती हूँ। तो ये चार चार करके मैंने करने का सोचा हुआ है, पर ये 16 कर लेने के बाद बहुत हो जाएगा, मुझे पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं। संडे मैंने कंप्लीटली छोड़ा हुआ है रिवीजन के लिए, और जो बफर है छूट गया उसके लिए। तो ये 16 के बाद मैंने थोड़ा गैप दे दिया, और फिर मैंने सोचा सेंसस और 5 ईयर प्लान रिवाइज कर लूं। एज यू नो सीएचएसएल में भी सेंसस से कितने क्वेश्चंस हैं, ऑल्दो आई नो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है ना कि रटनी पड़ती है, जितनी बार नजर के सामने से जाए उतना कम है। तो 5 ईयर प्लान और सेंसस वो पीछे वाले लास्ट के 5 ईयर प्लान, 1 2 3 तो हमें याद हो जाते हैं, पर आजकल 7 8 से पूछने लग गए। लेट्स सी। और डांस फेस्टिवल, इट्स वेरी हार्ड, बट अब क्या कर सकते हैं, मैं सर के पीडीएफ पे ही रिलाई कर रही हूँ, और जो मेरे पीवाईक्यूज में गलत होते हैं मैं उसमें ही ऐड कर देती हूँ। और आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं पढ़ लूँ 5 10 बारी, अगर वैसा एग्जाम में आ जाए आसान सा नाम और वो क्लिक कर जाए, फेमिलियर सा, तो हो जाए। और वही है, जो आसान है वही गलत नहीं कर सकते हम, बस इतनी ही बात है। हार्ड शायद सबके लिए हार्ड हो जैसा लोग कहते हैं, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट मेरी यही टेंडेंसी है कि मैं आसान वाले गलत ना करूं। देन आई कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज ऐसे ही चार चार करके, 30 है शायद। तो वो खत्म करने के बाद मैं एक दिन फिर लगा के वो म्यूजिक बुक्स वगैरह जो घराना वगैरह सर ने कराया हुआ है वो कर लेती हूँ। और देन सर ने पॉलिटी का वन शॉट कराया हुआ है, ये तो सर ने चैनल पे अपना नोट्स दिया हुआ है। अह, ऐसे तो मुझे याद है पॉलिटी, ऑलमोस्ट याद है, बट एक बार आर्टिकल्स ब्रश अप करने पड़ेंगे। चाहे आप जितना पढ़ लो, लेकिन आर्टिकल्स तो ऐसे है ना कि आप भूल जाओगे। मुझे जहां तक प्रॉब्लम है वही है कि एग्जैक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या लिखा हुआ है, कौन से वाले सब क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, वो नोटिस एक बार ही करना है। और मतलब वही इन डेप्थ वाली चीजें, ऐसे मुझे कहानी वहानी सब याद है कि मैंने वो यूपीएससी के टाइम पे पढ़ा हुआ है। तो हिस्ट्री में भी क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री आई डोंट थिंक कि मुझे करनी पड़ेगी, बट वो जो बैटल्स है ना, बैटल्स हुए हैं, वो थोड़ा कर लूंगी। एंशियंट मिडाइवल मुझे तब भी इंटरेस्ट नहीं था, अब भी नहीं है, बट आई ट्राई। काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जैसे मैं टेस्ट ही दे रही थी, उसमें मिडाइवल के अलाउद्दीन खिलजी ने शायद अपना वो कैपिटल शिफ्ट किया था, सीरी। तो वो क्वेश्चन आ गया, तो ये बड़े फैक्चुअल से क्वेश्चन है, छोटी छोटी बात जब पढ़ते हो आप तो वो पढ़ ही लेते हो। जैसे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनिशिएट किया था बनवाना, पर इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया, तो बेसिक सी बात है। वो मैं सोच रही हूँ फटाफट से कर लूँ, एक दिन लगा के जितना हो सकेगा, मोस्टली एंशियंट मिडाइवल जितना हो सकेगा मैं उतना कर लूंगी, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज में भी तो आएंगे ही ना पॉलिटी हिस्ट्री, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएंगे। और फिर सर ने स्टैटिक की भी एक वीडियो डाली हुई है, देखती हूँ, उसके स्लाइड्स अगर रिवाइज करना होगा तो ठीक है, अदरवाइज अपने जो पहले पढ़े हुए मैंने डांस वगैरह उससे रिवाइज कर लूंगी। एंड देन करंट अफेयर्स के सर ने 3 वीडियोस कहे हैं डालेंगे, उन्होंने अभी 2 डाल दिए। तो व्हाट आई डू इज कि 3 में शायद 100 क्वेश्चंस करके होंगे, तो 300 क्वेश्चन के आसपास मैं ना ऐसे जस्ट गो थ्रू हो जाऊंगी, उस पूरे दिन में 2 3 बारी पढ़ लूंगी। जितना याद रहता है ठीक है, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई लाइक माई बाप नहीं है, कुछ नहीं पता उसका। तुक्का लगता है तो ठीक है, लॉजिकल डिडक्शन करके आप आंसर पे पहुंच सकते हो, बढ़िया। नहीं तो मैं उस पर इतना अपनी एनर्जी नहीं डाल सकती। और मोस्टली यही है कि हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि हम ना अ, मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, मैथ्स में मैं कोशिश करूँ कि मैं इसमें 45 और 45 दिन अच्छा हो जाए, ये तो पक्के से ले आऊं, इसमें खराब केस में भी 40 ले आऊं, दिन खराब हो तब भी। और
90, 40, 130 हो गए। अब जीके में जितने आ सके, कोशिश तो मेरी उसकी रहेगी 30 की, बट क्या पता। और फिर थोड़ा नॉर्मलाइजेशन है, ये है वो है, ऐसे करके समा हो जाए। और बस ये पार लगे कि फिर मैं मेंस पे लगूं। ओके देन, आई डिस्कस माई प्लान विद यू ऑल। और फिर मैं ना हर दिन का जो मेरा अपडेट होगा, मैंने कंप्लीट किया नहीं किया, वो मैं थोड़ा सा डालने की कोशिश करूंगी, जिससे कि मैं सिंक में रह सकूं। और आई होप आप भी उस चीज से रिलेट कर पाए, और आपके लिए भी ये 20 दिन आई नो बहुत क्रुशियल है। तो गाइस, लेट्स कॉन्कर एसएससी टुगेदर, और बस करते हैं, क्योंकि एज यू नो सोसाइटी बैठी है हमें नीचा दिखाने के लिए, ताने मारने के लिए, ऑल दोस थिंग्स। हालांकि मुझे इस सब में नहीं पढ़ना। तो हमारे लिए अब अगर ये एक चांस है, तो हमें अपना 100% देना है। नो एक्सक्यूज। तो जो भी है, 20 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, just put all your energy, and I have to do it too. So this time I just do not want to give excuse, and that's it. I just want to, like, put my hardest and work my level best. ओके देन, मैं हर दिन अपडेट करने की कोशिश करूंगी कि मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया, क्या कंप्लीट किया, क्या नहीं किया। आई होप यू लाइक इट, एंड आप भी ऐसा प्लान बना लो अपने लिए, छोटा सा, और दीवार वेवाल पे चिपका लो। अगर उससे होता है तो सही है। और आइडिया लगता रहेगा कि कितना कंप्लीट किया है, क्या नहीं किया है। क्लैरिटी होती रहेगी कि कितना करना है, कितना बचा है। तो मैं भी यही करने वाली हूँ कि इसको मैं प्रिंट करा के पेस्ट कर लूँ। और आई होप आप लोगों को ये समझ आए और ठीक लगे। आप सब्सक्राइब करो और हम कनेक्टेड रह सके। और लाइक एक टेलीग्राम चैनल है कॉन्कर सीजल के नाम से ही, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ये स्लाइड और ये सारे पीडीएफ्स वगैरह मैं सेंड कर दूंगी। और देयर वी कैन टॉक मच अबाउट आवर डाउट्स। ओके देन, थैंक यू, बाय।